Okay, so good evening, everyone. And once again, we are live on School Life versus College Life for the Quarantine Tales series. Lockdown phase 3 almost start हो गया है. And soon we will be joined by very handsome and dashing Zubair Khan. And I'm just looking for him to join in. So, till then, hi everyone. अच्छा डेनिम मस्त है भाई. अंदर से निकाल ली आज पहन ली यार. कपड़े धो रहा था मैं सुबह. सो लेट्स सी. जुबेर सर इस वक्त हमें देख रहे हैं. सो वी आर वेटिंग फॉर जुबेर टू जॉइन इन. सो हाउ मेनी क्रशा फैंस आर हियर राइट नाउ? बिकॉज आई नो शरद सर के साथ जुबेर सर को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं कसम सीरियल से. सो लेट्स सी. सो आई एम वेटिंग. पलक आई एम गुड. आप कैसे हैं? रिफा हेलो. राजेश हेलो. हेलो एवरीवन. एंड हाय अमरी. प्रॉक्सी शाह हेलो. यार आप क्या प्रॉक्सी लगा दोगे सबकी कॉलेज या स्कूल में जहाँ पे भी हैं? अच्छा आइडिया है. सो आई एम वेटिंग फॉर जुबेर सर टू जॉइन इन. स्टिल वेटिंग. हाय शिवांश. सो मैं एक बार फिर से बता दूं, वी आर गोइंग टू बी लाइव विद जुबेर खान फ्रॉम कसम एंड नागिन 3. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन इन. प्लेयर दीपक हेलो. मयूर हेलो. हेलो पूजा जी कैसे हैं आप? सो आई एम still waiting. Let's see. Zubair sir has come live and yeah. And here we go. हाय. सर आप तो आज मुझे कंपनी दे रहा है एकदम वियर्ड बढ़ा के. हाँ यार, दिस क्वारंटाइन हैज मेड मी डू सो यार क्या करें. अच्छा बियर्ड बढ़ गई है. बहुत ही एंड बेहतरीन दिख रहे हैं. एंड वेलकम टू क्वारंटाइन टेल्स. थैंक यू सो मच विशाल. इट्स गुड टू सी यू अगेन यार. लॉन्ग या टाइम. बिकॉज शरद सर तीसरी बार आ गए थे सर, तो हमने सोचा जुबेर सर को कैसे छोड़ सकते हैं हम 3 बार. अच्छा, हैट्रिक करना जरूरी है. हैट्रिक करते सर आगे भी लाएंगे. तो इस साल का रहता था तो हमने सोचा चलो क्वारंटीन में सर के पास टाइम जरूर होगा तो इस बार. थैंक यू यार, थैंक यू. हाउ आर यू? क्या चल रहा है? अभी झाड़ू पोछा कर रहा था, एकदम से याद आया लाइव है 3:30. मेरा मॉर्निंग में हो जाता है यार. अच्छा एंड ड्यू टू अभी आई एम फास्टिंग आल्सो ना. सो सब कुछ रूटीन में है एंड हेक्टिक है बट कांट डू एनीथिंग यार. सो या सो सबसे पहले तो लड़कियों के कमेंट्स आ रहे हैं. नत्यासा है हाँ जी. एंड हाय पंखुड़ी है. नत्याशा. द बियर्ड लुक इज लुकिंग ऑसम. थैंक यू. थैंक यू. एक्चुअली ये मेरा एक प्रोजेक्ट के लिए भी है. देखो अगर क्वारंटाइन खत्म हो जाता है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो लेट्स सी. Fingers crossed. Actually, I'm working on it. Yeah. Natasha is saying, sir, you are looking Mr. Handsome. Thank you. Looking क्या Okay. यार, मैं तो हूँ ही. But मेरे सारे क्वेश्चंस हैं. But Oh my God. before that, I would like to know Yeah. कि अभी 2 फेज हम निकाल चुके हैं क्वारंटीन के. अभी Yeah. थर्ड Okay. फेज चल चुका है लॉकडाउन का. Yeah. So Yeah. how you are spending your time and routine? अब तक तो 1 मंथ के ऊपर भी हो गया. यार विशाल, मेरे साथ क्या है ना कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अ रूटीन. इन मैं बहुत डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता हूँ और जब मैं क्वारंटाइन में नहीं था तब भी आई ट्राई टू मेक माई डे एज अ रूटीन बेसिस. सो अभी भी कुछ ऐसा ही है. बिकॉज ऑफ रमजान अभी थोड़ा और रूटीन चेंज हो गया है, वरना उससे पहले जो एक फर्स्ट फेज ऑफ अपना क्वारंटाइन का था तब भी एक रूटीन बना लिया था मैंने कि मॉर्निंग आई नीड टू डू दिस. और सुबह सुबह उठते ही सारा घर का काम करना पड़ता है यार. कोई मेड्स नहीं है, कुछ नहीं है. सो आई ऑलवेज प्रिपेयर माई ओन फूड. आई वॉश माई क्लोथ्स. मैं झाड़ू देता हूँ, पोछा दे रहा हूँ और सारा काम कर लेता था मॉर्निंग में. और फिर आई स्टार्ट रीडिंग. आई रीड, देन आई वॉच मूवीज एंड आई वॉच मेकिंग ऑफ मूवीज. और फिर मेरा इवनिंग का वर्कआउट का टाइम है. तो Okay. रूटीन बना लिया मैंने. और अभी बिकॉज ऑफ रमजान तो अब थोड़ा वो और रूटीन चेंज हो गया है.
तो पूरे मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फास्ट रहता है, तो उसके हिसाब से रिवर्स हो गया है। सो ठीक है, स्ट्रगलिंग इट आउट बट एंजॉयिंग इट यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। yeah. Right. So Jaya is asking, how are you, my Chulbul Khan? चुलबुल 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 के खाने स्लीपिंग ना, वो रात भर बहुत मस्ती करता है, सुबह सुबह भी मेरे ऊपर बेड पे चढ़ जाता है, सोने से पहले बेड पे चढ़ जाता है, अभी भी ही स्लीपिंग बिसाइड। उसको वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और उसको जब से, क्योंकि मैं बहुत छोटे में लेके आया था उसे, और वो बहुत ज्यादा अटैच है मुझसे, तो वेर एवर आई गो, इवन वॉशरूम में मैं जाता हूँ ना, नहाने के लिए गया और 10 मिनट से ज्यादा हुए तो बाहर जाके ना डोर पे खट 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 करने लगता है। ही इज वेरी अटैच टू मी। तो अभी भी साइड में है, सो रहा है, बट जाने नहीं देता, अपनी नजरों से दूर नहीं रहता वो। इवन इफ आई गो इन द किचन एंड ट्राई टू मेक समथिंग ना, तो मैं जाता हूँ कुछ बनाने के लिए, तो वो भी किचन में जाके बैठ जाता है। बिकॉज अब नया घर है मेरा, तो उसको स्टार्टिंग में शेयर विथ यू गाइज के जब मैं शिफ्ट हुआ था इस घर में, और एक हफ्ते तक तो वो समझ ही नहीं पाया था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, और ये तो बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है मेरे घर की, तो ही इज लाइक यार अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूं, और एक हफ्ते तक वॉशरूम से बाहर ही नहीं आता था, Oh, खाता था, चले जाता था। फिर उसको धीरे धीरे हैबिचुअल किया, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 years ही वाज लिविंग विद मी एट दैट ओल्ड हाउस, तो उसको उसी की आदत थी। तो उसने देखा ही नहीं था यार, ये इतना बड़ा 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 घर, हॉल हॉल, ये सब क्या हो रहा है, तो बट अब उसको हैबिट हो गई है, तो एंजॉयिंग इट मोर। मीन्स आपकी आपके पास एक ग्रेट कंपनी है अभी साथ में यार क्वारंटीन में। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली आई ऑलवेज, ही इज द वन जो बहुत ज्यादा कंपनी मेरे मुझे दिए है इसने, और कुछ टाइम मेरा ऐसा था जो मुझे सच में से बहुत ज्यादा कंपनी की जरूरत थी, तो राइट। बहुत अच्छा है। आई एम वेरी अटैच्ड टू हिम, ही इज माय सन यार, कम ऑन। सो या चुलबुल यही है पास में। जी आंचल शर्मा है एंड ये पूछ रही सर इस वक्त आप कहाँ पर है एंड क्वारंटीन में आपने कोई हिडन टैलेंट डिस्कवर किया क्या? यार हिडन टैलेंट, सबसे पहले मैं अभी घर के बेडरूम में हूँ अंदर। मेरी एक ड्रेसिंग टेबल काइंड ऑफ है, वेयर आई गेट रेडी ऑल्सो समथिंग, तो लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं समथिंग मुंबई में है ना सर? वहाँ। हाँ जी, मुंबई में ही है इस वक्त? मुंबई में ही हूँ, मुंबई में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी घर ले लिया है मैंने टचवुड, तो मैं भोपाल नहीं जा पाया, और मैं चाह रहा था बट फ्लाइट्स आर शॉर्ट, ट्रेन्स आर शॉर्ट, तो आई कुड नॉट एबल टू गो, तो मैं भोपाल यहाँ बॉम्बे में स्टॉक रहा, और मैं चला जाऊंगा तो फिर चुलबुल का ख्याल कौन रखता, तो इसलिए आई एम हेयर ओनली, एंड बेडरूम में हूँ। और मैंने एक चीज डिस्कवर की है कि मैं खाना बनाता था, तो जो खाना मैं बनाता था वो अपने खाने के हिसाब से बनाता था, कि यार कैसा भी टेस्ट हो मैं खा लूंगा, बट माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज लिविंग विद मी ऑल्सो, सो मैंने ना इस बार ऐसी ऐसी डिशेस तैयार की हैं, एंड मैं खाने में इतना अच्छा हो जाऊंगा मुझे नहीं पता था, एंड आई एम मेकिंग माई फूड वेरी गुड, और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये सारी चीजें डिस्कवर करने को मिला। इवन मैं मुझे भी नहीं पता था कि मैं अंदर टेबल के नीचे जाके झाड़ू अच्छे से लगा सकता हूँ, हाँ, और अंदर पोछा भी लगा सकता हूँ, तो ये सब कर लिया यार, सब डिस्कवर हो गया क्या? मतलब है। लोग सेलिब्रिटीज की लाइफ जीना चाहते थे बट सेलिब्रिटीज अभी आम लोगों की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं यार, मुझे एक्चुअली वो बोलते हैं आटा दाल के भाव पता लग जाते हैं, और स्टार्ट में व्हेन 8 years बैक व्हेन आई वाज वेरी न्यू इन बॉम्बे, तब मैं सारा काम खुद का करता था, और तो वो साला फेज याद आ गया मुझे कि यार मैं ओके खुद का काम खुद करता था, कुकिंग करता था, आई डू एवरीथिंग, तो वही सारा फेज याद आ गया, वही वापस से जी रहा हूँ, और क्या। ग्रेट सो नाजुका है एंड शी सेइंग वेलकम अगेन सर ऑन स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ एंड आप माय नेक्स्ट प्लेजर। तो कब पोस्ट करेंगे नेक्स्ट क्या पोस्ट करूंगा? डांस वीडियो? डांस, ओ डांस भी, अरे एक्चुअली क्या था, बिकॉज इतना प्रेशर हो गया है, और मैं व्हेन आई वर्कआउट टू टाइम्स आई थिंक सो मच अबाउट एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। फर्स्ट व्हेन जब मैं वर्कआउट करता हूँ तब, और सेकंड जब मैं शावर लेता हूँ, तो ओके दो टाइम मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो मैं वर्कआउट कर रहा था, तो दिस दिस सॉन्ग केम इनटू माय माइंड, और बागी 3 का जो सॉन्ग था, तो आई हर्ड दैट, मैंने कहा यार मैं बहुत अच्छा डांस करता था, और मैंने उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज कोरियोग्राफी नहीं थी, रूटीन डांस नहीं था, तो मैंने कहा कि एक वीडियो मैं बनाऊं जिसमें आई कैन डांस, बट इट्स नॉट अबाउट द डांसिंग थिंग, इट्स अबाउट द वर्डिंग्स,
जो वर्डिंग्स आज के दौर में, आज के टाइम में हम लोग से मैच कर रही हैं बिकॉज ऑफ फाइटिंग एंड कोरोना से फाइट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं वो बनाता हूँ। बिकॉज टीवी में या फिल्म्स में ही डांस करने का मौका मिला, मैं बहुत कम कर दिया था मैंने कि मैं रूटीन डालूं या मैं प्रैक्टिसेस डालूं। तो मुझे एक क्लिक आई और आई रिकॉर्डेड इट एंड पोस्टेड इट। तो सून कुछ ऐसा मोटिवेशन आएगा और कुछ अच्छा मिलेगा मुझे, तो डेफिनेटली आई डांस एंड पोस्ट। चलो, आई विल बी वेटिंग आल्सो, मैं भी वेट करूंगा आपके डांस के लिए। Definitely, yeah, definitely. Yeah. वंडरफुल, So, बहुत अच्छी मूवी। या अच्छा सो देखें। मैंने Yeah. देखा अरे it's सर, just a एकदम routine है, it's nothing choreography or something like that. थी। उसको क्या बोलते, ब्रेक डांस, ब्रेक डांस हो रहा था सर Break dance, एकदम अच्छे से। hip hop या break dance बोलते हैं उसको, yeah. Yeah. या अरब अरब मन्नत है एंड ये बोल रही सर आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे मुझे भी आप लोगों से, मैं देखिए मैं ट्राई करता हूँ कि जितने मुझे डीएम्स आए मैं देखता जरूर हूँ, किसी को रिप्लाई कर सब पाता हूँ, किसी को नहीं कर पाता, बट इन लोगों के जितने भी मैसेजेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई ट्राई टू रिस्पॉन्स, आई ट्राई टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर के सब लोगों को खुशी मिले। और क्योंकि वो लोग हैं तो ही मैं हूँ, अदरवाइज नहीं हूँ। तो आई लव देम सो मच, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की कि इतना ज्यादा प्यार मिल करते हैं और मिलता है। तो मैं देखता हूँ और जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है टू रिप्लाई, रिप्लाई दैट। या सो आई लव यू ग्रेट ग्रेट। बैक। इट्स मी क्रश है एक इंस्टा आईडी है एंड ये कह रही है रमजान मुबारक हो आपको, मे अल्लाह ब्लेस यू विद ऑल द लव सक्सेस एंड हेल्थ, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। प्रे करिए, फास्ट करिए दुनिया की अमन के लिए, पीस के लिए। और सब लोग बहुत जल्दी इस चीज से निकल जाएं और अपने अपने रूटीन में आ जाएं। या राइट। सो फ्यू पीपल आर आस्किंग, जैसे या नैना है, वैनफिशर है, ये सब पूछ रहे सर आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, एनी मूवी, एनी वेब सीरीज, एनी न्यू टीवी शो? यार अभी आई हैव साइन 2 टीवी शोज, वो मैं बताऊंगा नहीं। एंड मैंने एक फिल्म भी साइन कर रखी है। तो मेरा ग्रेट। था कि बहुत बड़ी फिल्म थी, अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी, धड़के दिल बार बार, राजीव वालिया की, जो अप्रैल रिलीज थी। एंड ओ अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रही है, तो अब वो शायद लेट जाएगी 3-4 महीने के बाद। बट इट्स अ वेरी बिग फिल्म, और उसमें आई हैव प्लेड एंटेगनिस्ट, और लास्ट में बहुत प्यारा रोल है। देखोगे आप समझ में आएगा। जिनकी लास्ट फिल्म आई थी तेरा इंतजार करके आई थी, सनी लियोनी अरबाज खान के साथ, ही इज द डायरेक्टर, राजीव वालिया, उनकी फिल्म थी। उसके बाद आई हैव साइन वन फिल्म जिसके लिए ये लुक था, जो अभी मोस्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शूट। उसके अलावा एक शो है प्यार लफ्जों में कहा करके, वो भी मैंने साइन किया है, इट्स अ लीड। बट सारा होल्ड पे हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो मेरे अब मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि व्हाट शुड आई डू, मतलब मैं अभी पहले फिल्म कंप्लीट कर लूं या शो कंटिन्यू कर लूं या शूट तो चालू हो। कुछ तो हो। सो yeah, one film and 2 films are there, and 2 shows are there, so I need to decide कि what one I have to go for. Yeah. ओके, मतलब सर अभी सब कुछ इन आने वाला है, लेकिन अभी आप बस अटक गए लॉकडाउन में। अटक गए यार, सब अटक गए, रिलीजिंग अटक गई फिल्म की, शूट अटक गया है। मतलब साइन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, नहीं करना, उसका वेट करना, इट्स लाइक हार्ट ब्रेकिंग यार। सो नो ऑप्शन राइट यार, नथिंग लाइक दैट, सो वी हैव टू वेट एंड जस्ट जस्ट बी यूनाइटेड एंड जस्ट गो विद द वर्ल्ड, दैट्स इट। वही कर सकते हैं, अभी राइट तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। राइट। सो पीपल अगेन आर कमेंटिंग इन, सर आपका न्यू स्टाइल बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये मुझे भी नहीं पता था कि क्वारंटाइन मेरा इतना इतना अच्छा लुक निकाल देगा। बट रिसेंटली आई हैव गिवन वन मॉक शूट, उसमें आई अगेन गॉट क्लीन शेवन। सो उसके बाद फिर मैंने कोई मौका नहीं मिला, और क्वारंटाइन हो गया, और फिर सब लोग घर पे ही आ गए। तो कोई मौका नहीं मिलता, बिकॉज आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय, जो मैं बहुत ज्यादा लोगों से वैसे भी नहीं मिलता था, तो मैं बहुत शाय हूँ। तो घर पे बैठा बैठा ये दाढ़ी उग गई, तो और उसका कोइंसिडेंटली मेरी एक फिल्म का लुक भी ऐसा ही है। तो ओके मैंने उनको, डायरेक्टर को भी फोन करके कहा कि सर अब मैं आपके साथ ही शूट करूंगा, क्योंकि अभी लुक ही आ गया मेरा। सो ओके, थैंक यू सो मच, मैंने भी डिस्कवर किया है। ग्रेट ग्रेट, बट रियली लुकिंग वंडरफुल। थैंक यू। इल्मा अंदिनी है एंड शी सेज सलाम टू यू फ्रॉम इंडोनेशिया। अरे इंडोनेशिया, आई लव इंडोनेशिया यार, सो मेनी मैसेजेस आई गेट, एंड कसम, क्योंकि वापस से री एयर हुआ था इंडोनेशिया में, एंड पीपल हैव लव्ड इट। एंड दिल से मैं बताता हूँ कि मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में
या सिर्फ इंडियन ऑडियंस को कैरेक्टर पसंद आएगा, बट ऑल ओवर इंडिया इट हैज टेलीकास्टेड इन चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान में भी अभी टेलीकास्ट हो रहा है। सो वहां से भी मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऑल ओवर द ग्लोब ये कैरेक्टर इतना पसंद किया जाएगा। तो स्पेशली इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कभी कि इंडोनेशिया जाऊं और सारे लोगों से मिलूं और ग्रीट करूं। एंड आई लव देम बैक यार, आई लव देम बैक, जहां से भी प्यार मिले, प्यार बैक। ग्रेट ग्रेट। सो पीपल आर क्रशा फैंस आपको रिक्वेस्ट करे कि सर प्लीज शरद आप एंड कृतिका एक बार फिर से शो में आइए, सब सब अरे लोग यार, कसम का भी। कसम, रीयूनियन का भी रीयूनियन यार, वी ट्राई बट ईच एंड एवरीवन इन बिजी इन देयर ओन लाइफ एंड द शोज, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, हम लोग बाहर ऑफ स्क्रीन ही मिलना बहुत मुश्किल से हो जाता है। अभी शरद भाई की बर्थडे पार्टी जो थी उसमें मिला था मैं भाई से, तो बहुत टाइम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए इकट्ठा होकर काम करना। तो ये तो अब प्रोडक्शन हाउस के ऊपर है या किसी प्रोड्यूसर के ऊपर है, उनको अगर नया ऐसे ही कुछ शो चाहिए तो दे विल इन्वेस्ट एंड ट्राई टू मेक, बट उन लोगों को भी तो काम करना जरूरी है, कि हम लोगों के साथ वापस साथ में काम करें। सो या, लेट्स सी, अगर होप सो इफ समथिंग गुड कम अप तो वी विल डेफिनेटली डू इट। या हम तो विश करते हो कि सर डेली मेरे को अगर 10 डीएम आते होंगे तो उसमें से 9 लोग क्रशा फैंस ही होते हैं एंड वो बोलते हैं प्लीज ब्रिंग क्रशा बैक, देखते हैं एंड एक्चुअली बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, एंड शरद भाई और कृतिका की बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, बहुत ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है, और उससे भी सारी पूरी कसम कास्ट को मोटिवेशन मिलता था। तो एक एक बहुत अच्छा शो निकल के आया। और जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे अंदाजा भी नहीं था, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो आई यूज्ड टू फाइट विद द डायरेक्टर एंड अनिल सर। इनके साथ इतनी फाइट होती थी मेरी, बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू गिव टेक ही इज लाइक नो आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। बट यू नो, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार वो चीज ना मेरे 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 कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप किया कि बिकॉज वट एवर आई वॉज गिविंग ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद, तो मैं डबल एनर्जी के साथ करके दिखाता था। तो उस चीज से बहुत अच्छा कैरेक्टर निकला, केमिस्ट्री अच्छी निकली, तो बहुत मजा आया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत ज्यादा क्रशा फैंस आते हैं, शरद भाई के फैंस डीएम करते हैं कृतिका के, तो आई जितना आप लोगों को देखने में मजा आया उतना ज्यादा मुझे करने में मजा आया। तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत डबल खुशी है ये। या राइट। सो आपकी एक बहुत बड़ी फैन है इंडोनेशिया से एंड शी इज सेइंग प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए, हर नेम इज डलेना। डलेना, हाय डलेना, आई लव डलेना, आई लव इंडोनेशिया, आई लव ईच एंड एवरी फैन ऑफ माइन। तो हाय डलेना, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मेरे पास और भी फैंस के क्वेश्चन है। प्रीति है, ये जी। बड़ौदा से है, गुजरात से, हम्म। एंड ये आपसे पूछना चाहती है कोई मेमोरेबल मोमेंट बताइए कसम का जो आपने अरे पिछले 2 यार, लाइव अलग हटके। मतलब साल साल हो गए, 4 साल हो गए मुझे शो करे हुए यार। फिल्में कर ली मैंने, दोस्ती की साइड पे, कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट, उसके बारे में नहीं पूछते। द थिंग इज, यू नो, बहुत बहुत सिलेक्टिव है। मतलब मैं, मतलब आई कांट बी वेरी पार्शियल कि एक मेमोरी हो, मेरी बहुत सारी मेमोरीज है वहां पे। और मेरी कभी कभार ऑफ स्क्रीन भी अदिति से फाइट हुई है, और बहुत मजा आता था। मतलब एक एक इंसिडेंट बताता हूँ, जब मैं एक हफ्ता, अदिति और मेरी बात नहीं हो रही थी, और वी हैव टू शूट टुगेदर बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, ऑन स्क्रीन कपल थे हम लोग। तो आई रिमेम्बर कुछ कोई सा सीक्वेंस चल रहा था, तो मुझे उसका आई कांटेक्ट लुक देना था, तो आई वाज अवॉइडिंग दैट। एंड एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया, उसके बाद 5वें दिन ना शी केम टू मी कि चलो बात नहीं कर रहे बट एटलीस्ट शो में, शूट के दिन आई कांटेक्ट तो दे देना। मैंने कहा देखा, बात करी ना तूने। तो दैट बहुत सारी चीजें हैं, और मजा आता था यार, हम लोग बहुत मजा आता था। अदिति के साथ मेरे बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है, सो आई मिस ऑल दोस टाइम। और अच्छा लगता है जब याद करते हैं, तो वी ऑलवेज चेरिश द गुड मेमोरीज ऑफ द शो। और क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं ऑफ स्क्रीन जिस भी स्ट्रेस में रहता था या जो भी था, उसके बाद जब मैं ऑन स्क्रीन जाता था या सेट पे जाता था, तो एक फैमिली थी मेरी। तो आई शेयर माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो विद देम, एंड मेरे लिए ना झटके से निकल जाता था सब स्ट्रेस, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, और मैं उसी माहौल और इसी एनवायरमेंट में घुस जाता था। तो बहुत सारी मेमोरीज है, बट या आदि के साथ बहुत ज्यादा मेमोरीज है। Yeah. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति का ही है एंड सारी एसएम फैन आर्मी का है कि हम्म। डिस्क्राइब शरद मल्होत्रा इन सेंटेंस एंड कृतिका एज वेल। वन सेंटेंस यार बहुत है यार, बहुत। वन सेंटेंस तो लाइक, ओह,
वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर्स एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक सेंटेंस नहीं बोलूंगा बट या बोलूंगा कि दे आर वेरी सीनियर। जब मेरा तो पहला शो था तो दे हैव नॉट मेक अस फेल्ट लाइक हम लोग न्यूकमर्स थे। तो और वेरी एंथुसियास्टिक और बहुत ज्यादा सीखने को मिला और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनाई और एक सीनियर जूनियर का फर्क नहीं रहने दिया। तो शरद भाई तो बिल्कुल बॉन्ड जैसे थे यार, बिल्कुल ब्रदर। अब मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, सेट पे बहुत ज्यादा कुछ सीखा है कि यार कितना डिसिप्लिन रहता है लाइफ में, इवन स्पेशली इन ऑन सेट, कि हाउ सीरियस यू आर एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो लाइंस करके जाते थे और मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था कि अब ये लाइन कर रहे हैं, अब परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखा हूं मैं और उसकी उसी की बदौलत बहुत कुछ अभी जो काम करता हूँ तो मैं उनसे भी कुछ लिया हुआ हूँ जो मेरे अंदर है। जो मैं जब सेट पे जाता हूँ परफॉर्म करता हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली ये चलता है दिमाग में। और कृतिका का तो यार शी इज वेरी, मतलब इतनी शरारती लड़की मैंने नहीं देखी जो जो सीन यू कर ले और स्विच ऑफ स्विच ऑन फटाक से कर ले। मतलब आई वाज लाइक बहुत टाइम, पूरे टाइम तो छेड़ती रहती थी हमें, चाहे अमित को चाहे मुझे चाहे शरद भाई को, पूरे टाइम मस्ती करते रहना। और मस्ती के फटाक से आई टेल यू वन सीक्रेट ऑफ कृतिका। जब वो हंसती है ना एंड हंसने के बाद उसे हंसी कंट्रोल नहीं होती तो शी वो टू गेट इन द मूड ऑफ द कैरेक्टर, टू गेट सीरियस, वो ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ खाती है ऐसे, उसके बाद सीरियस होती है। तो ये चीज मैंने सीखी, यू नो। एंड जब भी अब मैं कभी काम करता हूँ तो मैंने देखा कि यार मुझे बहुत हंसी आ रही है कोई एक्टर को देख के, मुझे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो मैं कुछ करता हूँ और फिर सीरियस हो जाता हूँ। सो ये चीज थी मुझे बहुत, ये बहुत जबरदस्त सीखने को मिली कि टाइमिंग के, हाउ यू आर स्विचिंग ऑफ एंड हाउ यू आर स्विचिंग ऑन द कैरेक्टर। तो वेरी वेरी फन लविंग टू वर्क विद यार, बोथ ऑफ देम यार, आई लव देम Great, सो मच। great. So people are commenting in. We want Manpreet bhai back in Kasam. मनप्रीत मनप्रीत भाई बैक इन कसम, मनप्रीत सिंह बेदी। तो कभी जब होगा तो लेट्स सी, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग यार। 2 ढाई साल मैंने शो किया तो आई वाज आल्सो लाइक आई वांट टू डू समथिंग एल्स आल्सो नाउ, बट यू नो क्या होता है कि इन टीवी ना लोग आपको जो आप करते हो उससे पसंद आते हैं और फिर राइटर्स भी उसी तरीके से सीन्स लिखने लगते हैं बिकॉज व्हाट पीपल आर लाइकिंग। तो वी लव इट एंड बट 2 ढाई साल मेरे लिए काफी था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे निकल जाना चाहिए और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो गया था कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स, बिकॉज एज एन एक्टर जो आपकी भूख होती है, हंगर होती है, वो सेटिस्फाई नहीं होती। और मेरे इसलिए बिकॉज मनप्रीत कैरेक्टर मेरे लिए वॉकिंग कैरेक्टर हो गया था कि whenever Zubair used to walk on the set, so he always felt like Manpreet and वो फटाफट सीन करके निकल जाता था, वो मुझे कंफर्ट लेवल से बाहर आना था। तो वो चीज मैंने एक्सप्लोर करी और फिर जो फिल्म्स में कैरेक्टर किए, या मनमोहिनी किया था मैंने वनराज का कैरेक्टर, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट वाज टास्किंग। जो मैं बोलूं कि टीवी में मनप्रीत के बाद मैं वनराज का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वो ड्रास्टिक चेंज था। इट्स अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर जो एंड में हो जाता है एंड वेरी मच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थी उस कैरेक्टर में। बिकॉज मेरा, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर आई शूटिंग दिस ओनली, मैं फास्ट करता था और मैं जंगलों में शूट करता था, रनिंग एंड एक्शन एंड एवरीथिंग। तो इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मुझे करना चाहिए किसी एक्टर को, मुझे बहुत मजा आता था। और मनप्रीत का कैरेक्टर मतलब स्टूडियो गया, शूट किया, इट्स अ वेरी फन एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। बट एंड एक्सटेंड आई थॉट कि अब निकल जाना चाहिए कैरेक्टर से एंड आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स एंड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। सो लेट्स सी, अगर कुछ मनप्रीत जैसा किसी और कैरेक्टर के नाम से कैरेक्टर आता है कॉमिक, आई विल डेफिनेटली डू इट। या जरूर विश कि आपको जरूर मिले वो मौका. डेफिनेटली, थैंक यू। तो वन ऑफ फैन इज फ्रॉम पाकिस्तान, इमाम या अरमानी, एंड ये बोल रहे हैं एक बार प्लीज मेरे को रिप्लाई कर दीजिए. इमान इमाम अरमान, ईमान. ईमान अरमानी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर मैंने आपका भी आपका मैसेज पढ़ लिया। बट मैं कोशिश यही करता हूँ, आई लव पाकिस्तानी फैंस ऑल्सो, यहाँ से बहुत प्यार मिला है कसम को मुझे। तो हर जगह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को प्यार बैक रिप्लाई करूँ, बट बहुत मुश्किल होता है किसी एक पे फोकस करना। तो आई ट्राई टू डू इट। मैं एक्चुअली, मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यू आर द ओनली वन हु सीज द मैसेज, जो सीन में आ जाते हैं, यू आर द ओनली वन हु, मैं आई आई ट्राई टू गिव हार्ट एज अ रिप्लाई कि किसी को बुरा ना लगे। तो यू नो जी. मुझे आते हैं मैसेजेस कि कोई रिप्लाई नहीं करता सर, आप एक्टर हैं और आप रिप्लाई करते हैं। बिकॉज मैं मानता हूँ कि यू नो यू आर द पीपल हु मेड मी, राइट? सो राइट. इट्स अनफेयर कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं। बट ये प्रॉब्लम क्या होती है पता है फैंस के साथ,
डोंट माइंड। क्या होता है कि उनको रिप्लाई दो तो प्रॉब्लम, रिप्लाई नहीं दो तो प्रॉब्लम। अब नहीं दो तो वो फिर एक मैसेज नहीं आता, दूसरा तीसरा चौथा इतने सारे मैसेज रहते हैं। और फिर रिप्लाई दे दो तो मन का यार इसने रिप्लाई दे दिया है, ओ माय गॉड, और इसने सीन कर लिया है, तो फिर मैसेज पे मैसेज आता रहता है। आई कांट, मतलब लाइक फिर बंदा ना सोचे यार मैं रिप्लाई करूं या रिप्लाई नहीं करूं। एंड इफ यू डोंट रिप्लाई देन लाइक कम ऑन यार, तुम कौन सा एक्टर हो या एक्टर हो, रिप्लाई करके क्या मिल जाएगा यार, एक रिप्लाई करने में क्या जा रहा है, हमारी वजह से आप हो ये और वो। तो फिर आई फील लाइक यार ओके यार मैं क्या करूं, यार रिप्लाई भी नहीं करना है, करना भी है। सो तो इसीलिए अच्छा है जो जो जिनके यहाँ पे ना नाम ले सकता हूँ। क्या एनी जी। प्लान्स फॉर यूरोप इन कमिंग डेज? नो यार। नो यूरोप। अभी तो इंडिया के बाहर जाने का मेरा कोई सवाल नहीं है, बिकॉज दिस इंडिया फिल्म मैं तो फीजी। घर के बाहर जा रहे सर। घर के बाहर या मैन नहीं, तब भी आई वाज अबाउट टू शूट दिस फिल्म इन फीजी। और बहुत लंबा स्केड्यूल होने वाला था, बट बिकॉज नाउ सारा इंडिया में ही होगा। इंडिया में भी कहाँ 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 हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता वो भी नहीं पता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो पीपल आर लिसनिंग टू द गवर्नमेंट यार। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन के यार घर पे रहो और मेक अ रूटीन एट योर प्लेस। और बाहर बहुत जरूरत हो, जब खाने का सामान लेने जाना हो, कहीं जाना हो, तभी जाओ। बिकॉज यू नो स्पेशली इन मुंबई एंड महाराष्ट्र इट इज गेटिंग इंक्रीज, एंड इट्स वेरी राइट। डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट यार। बिकॉज वो लोग हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, बाहर हैं, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे चाहे पुलिस मैन है, चाहे चाहे कोई भी है यार। वॉचमैन तक को मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे देखता हूँ तो आई एम लाइक ही इज सिटिंग फॉर अस प्रोटेक्शन ओनली। तो आई ऑलवेज फील के यार हम लोग छोटी सी कहना है गवर्नमेंट का कि आप लोग घर रहो आपकी सेफ्टी के लिए, तो मान लेते हैं यार और देख लेते हैं। जितनी जल्दी हम इससे लड़ेंगे, जितनी जल्दी हम घर पे रहेंगे, फाइट करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग उभर पाएंगे इस चीज से। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तभी राइट। अदरवाइज एक्सटेंड नहीं होता है, लॉकडाउन से एक्सटेंड नहीं होता है। सो या। सुन लो यार, और क्या। राइट। सो एक इंस्टा आईडी क्रशा फैन है, वो बोल रहे सर आपका वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा है जो आपके बैकग्राउंड में। मेरा बैकग्राउंड पे यार ये थैंक यू सो नॉट। मच यार। वो क्या है ना, नया घर होता है ना, तो नया घर के नए टच टच होता है। सो एक्चुअली इसके साइड में मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट्स लगी हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी मेक लाइक दैट। तो मेरा बिल्कुल बेडरूम का टेक्सचर कुछ ऐसा ही है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि फिल्मी बैकग्राउंड से रखूं और थोड़ा थोड़ा कूजी कूजी रखूं। तो बेडरूम मैंने वैसे ही बनाया है। That's why। नैना 6605 एक आईडी ये पूछ रही है, डू यू लव मी एंड व्हाट्स योर जिम रूटीन? कितने घंटे आप वर्कआउट कर रहे हैं अभी? I love everyone यार। I love every fan of mine। रूटीन यार अभी तो 1.5 आवर हो पा रहा है, और पहले बिकॉज ऑफ द जिम में मेरा 2 घंटे होता था, बट अभी मेरा 1 सवा घंटा हो रहा है, बिकॉज आई एम फास्टिंग ऑल्सो। और मैं जहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ वहाँ पे भी वो एरिया, आई डोंट यूज एसी नाउ, आई डोंट यूज फैंस नाउ, सो आई स्वेट अलॉट। और जिस जगह पे मैं कर रहा हूँ तो उस जगह पे मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि मैं स्वेट करूँ और अपने आप का कार्डियो नॉर्मली हो जाए। तो 1.5 आवर्स आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट, बट उसमें 1 सवा घंटे में हो जाता है। बिकॉज दिस इज अ फ्री वेट काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइज आई एम डूइंग, एंड विदाउट वेट्स आई एम डूइंग। आई एम यूजिंग रोप, यूजिंग क्लोथ, एंड एक कपड़े का पीस होता है, उसके साथ में आपकी बॉडी की वर्कआउट होता है और स्ट्रेचिंग होती है, और यू हैव टू इमेजिन द वेट्स आल्सो। सो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट व्हिच आई एम डूइंग, एंड आई एम ट्राइंग टू कोप इट अप। बट 1 सवा घंटा काफी हो जाता है। एंड आई लव हो यू गया एंड आई लव सर। एवरीवन। लोग तो अभी भी सो रहे हैं, दे आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि टाइम नहीं मिलता अभी भी वर्कआउट Come के on, लिए। yeah. This is the time, yeah. Come on, this is the time. Focus on yourself. Make a routine. Read books. Watch good, healthy films, and cook or workout. Karo. So this is the time which you have to, work on yourself. And this is the time जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और इंशाल्लाह आई एम श्योर ये वक्त कभी वापस ना आए, बट जो भी वक्त आप अभी अपने आप को देंगे वो वक्त आगे चल के आपके लिए काम आएगा। That's what I या। do. Always think like that. Yeah. वन कमेंट इज कमिंग इन, डिस्क्राइब मिस अदिति इन वन सेंटेंस। ओए यार, वन सेंटेंस कर रहे हो तुम लोग। वन सेंटेंस में कर ही नहीं सकता मैं किसी को। वन सेंटेंस। हाँ, बहुत फ्रेंडली। एक्सप्रेसिव है, दिल से। जी। फ्रेंडली, फन लविंग, वेरी नेचुरल टू एक्ट, एंड दिल से जो भी करती है वो दिल से करती है। सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी गुड फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। योर बॉन्ड विद झुमरी। ओह, Sharon Kanduja।
मेरा बॉन्ड झुमरी के साथ अच्छा है। हम लोग जब शूट कर रहे थे इवन बहुत बार वो मेरे साथ में ऑन सेट आई हैं और गई भी हैं। और हम लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं वेरेवर आई वर्क आई ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, अदरवाइज मुझसे काम ही नहीं होता यार। मैं बहुत जॉली काइंड ऑफ गाय हूँ, जो चाहता हूँ कि बहुत फ्रेंडली वे में काम करूँ। तो उससे अच्छा है। अभी अभी मेरी बात हुई थी उससे, वो पानीपत गई है अपने घर बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन। एंड हो सका तो मैं कभी मिलूंगा भी जब वो वापस आएगी। तो बिकॉज शी वांटेड टू सी द हाउस ऑल्सो, घर पे नहीं आई है, घर देखा नहीं अभी मैंने। एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन आई वाज अबाउट टू थ्रो अ पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो करने वाला था मैं, बट हो नहीं पाया। But it's a good bond with her also. Yeah, she's a child यार, come on, 22 साल की लड़की है, छोटी सी और फ्रेंडली एंड और बच्ची है वो अभी, तो बहुत कुछ सीख रही है, तो अच्छी है, अच्छी है। Yeah. अंजू यादव इस बार आपको मिस्टर खान बुला रही है, अंशु यादव। Oh, अंजू मैडम, अंजू 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 ऐसा छेड़ता था अंजू को। आई रिमेम्बर, बट अंजू इज एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन यार। बहुत एक्चुअली क्या है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जब जहाँ भी काम करता हूँ आई ट्राई टू मेक फ्रेंड्स एंड आई ट्राई टू मेक अ फैमिली। और शी इज इन इंदौर अभी, और वो भी क्वारंटाइन में इंदौर गई हुई है। सो जब आएंगी तो मुलाकात होगी, बट आई ऑलवेज प्रे कि सब लोग सेफ रहें, क्योंकि इंदौर में भी बहुत सारे केसेस हैं। तो घर से मत निकलना अंजू, घर पे ही रहना। एंड थैंक यू सो मच। चलो। इतने सारे काम करना, मैं मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं किसका नाम लूँ। आप अगर किसी के नाम से ले लें कि लेट्स पिक 10 लकी पीपल, किसी को आप रिप्लाई ओके करिए अपने एंड से। ओके 10 लकी पीपल फ्रॉम ओके। जलीना, ये इनका तो नाम ले लिया है मैंने, आई गेस। प्रिया हातिर है, प्रिया प्रिया, को प्रिया, हाय प्रिया। If you shave, you look young, good looking, handsome. Yeah, definitely I'll do it यार। अगर मेरे को कुछ ऐसे डाइट, आह, रमजानों में डाइट कैसे बता सकता हूँ। हाय, आई एम सोनिका। सोनिका, हाय सोनिका। प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैन। मोनी। मोनिका रॉकस्टार, या शरद की बहुत बड़ी फैन है यार, रिमेम्बर या। थैंक यू मोनी। या, या ईमान एंड थैंक यू सो मच लॉट ऑफ अमूक रसा। एंड अदर फैंस आर आस्किंग व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। ओह माय गॉड, हु आर, कहाँ किससे सवाल किया गया ये? या सून डेफिनेटली, वेटिंग फॉर द गुड टाइम, करेक्ट टाइम। एंड अभी तो घर ही लिया है मैंने, तो लेट मी वर्क हार्ड थोड़ा और कुछ साल, और ओके, फिर सोचते हैं। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग फॉर इट, लेट्स सी। चलिए देखते हैं, जल्दी करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट रितु। Oh, she is a wonderful lady, a wonderful companion, and मैं बयान नहीं कर सकता. She's kind of back to me, and wherever I go, she always help me out for. Uh, Definitely, मैं बयान नहीं कर सकता उनको, क्योंकि it's been 7 years that I know this girl, and मैं क्या बोलूँ, अप एंड डाउन्स में हमेशा साथ दिया मेरा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग आए गए, बट this girl who stood by me always, and the girl who has supported me in everything, every of my decision also. So मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में, सिर्फ एक अल्फाज नहीं बोल, बिकॉज जो भी बात करनी होती है मैं अपने मॉम डैड से कर लेता हूँ। अब बता देता हूँ कि हाउ प्रीशियस शी इज फॉर मी, एंड शी इज अ जेम टू मी। एंड nothing, yeah. I can't tell only in one word or something like that. She's world to me. Yeah. ग्रेट टू नो दैट। दो Hmm. इंस्टा आईडीज है, कृतिका एंड शरद मल्होत्रा Yeah. वर्ल्ड। तो वो जानना चाहते Yeah. हैं कि आर यू स्टिल इन टच विद कृतिका एंड शरद सर, एंड हाउ इज योर बॉन्डिंग नाउ? Yeah. I'm still in touch with them. I try to meet them. जब भी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अभी शरद भाई से मेरी बात हुई थी थोड़ी सी, एंड ही वाज प्रेजिंग अबाउट माय डीपी ऑन व्हाट्सएप डीपी के, मस्त लग रहा है, थैंक यू भाई। तो और हम लोग का एक ग्रुप भी है, कसम का ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग मैसेज करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और और सबके कांटेक्ट होते हैं, सब लोग उसमें मैसेज करते हैं, पापा जी, बीजी, और विभा जी, अदिति, प्रणीता, और कौन है, कृतिका, मैं, इवन मोना जो हमारी क्रिएटिव थी शो की स्टार्ट में, वो भी। तो बहुत सारे लोग हैं, और मिलते हैं और मैसेज करते हैं, बात तो होती है, सबसे होती है। हाँ। या इवन पीपल आर कमेंटिंग डीपीज कड़क।
डीपी कड़ा ये वाला डीपी या मैन इट्स जस्ट रैंडम क्लिक बाय इल्मा और हम लोग शूट पे गए थे ऐसे ही तो पता है क्या होता है कि एक एक्टर को ना घर पे बैठ के ना जब when the actor is not shooting they always try to make something creative so I always try to shoot with her और she is a very good photographer और उनके भाई भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ शूट करूँ बार बार तो मैं इल्मा के साथ शूट करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाते हैं क्रेजी गर्ल रिया है, वो एक बहुत रिक्वेस्ट करी है, एक बार मेरा नाम ले लीजिए। रिया हाय रिया हाउ आर यू कैसे हो आप बी सेफ पीपल आर रिक्वेस्टिंग सर आप सिक्स पैक्स दिखाइए। अरे रे कम ऑन यार देखो मैं जानबूझ के फुल स्लीव्स पहन के बैठा हूँ सो छोटे छोटे अरे नहीं कम ऑन अभी तो सिर्फ इतना दिख मतलब क्या दिख सकता है इसमें क्या दिखेगा सी भाई नथिंग सर नथिंग कट स्लीव्स डाल के आना चाहिए था। अरे मैं ये सोच रहा था बट फिर मैंने सोचा यार नहीं यार अभी बहुत एक दो बॉडी शॉट्स डाल देता हूँ तो बॉडी शॉट्स में आ जाता है लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं और वो ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं जिसको मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता सिर्फ मैं देख के पढ़ के हंस के छोड़ देता हूँ तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो यार नहीं यार अभी थोड़ा तो कपड़े में रहने दो वो सिर्फ टीवी फिल्म्स के लिए रहने दो अरुंधति नायक है एंड इनका एक क्वेश्चन है, सिंस या एक्टर्स get typecasted no matter what kind of या actor does he consider himself to be, or how does he typecast himself since he has done serials and movies both? Yeah, I'll share one of my experience after Kasam also. I used to get the same kind of role and मुझे बहुत ज़्यादा production houses से same kind of role के offer हो रहे थे और because of the comic character, comic timings and people loving it and बट यू नो बहुत दिस इज द वेरी वर्स्ट पार्ट मैं कहूँ कि टाइपकास्ट हो जाते हैं बट दिस ओनली हैपेंस मोस्टली इन टीवी एंड फिल्म्स में यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस यू गॉट और जैसे मैंने दोस्ती की साइड इफेक्ट में एक ऐसे कैरेक्टर प्ले किया था जो बहुत गीक था फिर गीक से फिर वो स्टड बनता है स्टड से फिर वो पुलिस मैन निकलता है एंड में आईपीएस ऑफिसर सो ग्रेजुअली यू कैन प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स बट टीवी में मोस्टली बिकॉज बहुत स्ट्रेच हो जाता है और स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रेच हो जाती है और पीपल आर लविंग ऑन बेसिस ऑफ योर सीन्स सो टाइपकास्ट हो जाते हो बट मैंने कोशिश यही की है कि मैं टाइपकास्ट ना हूं मैंने कोशिश यही की है कि मैं डिफरेंट करूं भले ही कम काम करूं लेकिन डिफरेंट काम करूं क्योंकि मनप्रीत कैरेक्टर के बाद मुझे ऐसे बहुत सारे करीब 8 से 10 कैरेक्टर सेम आए थे मुझे ऑफर्स और जो मैंने मना किए हैं और उसके लिए बहुत आपका दिल रोता है कि यार काम को मना करना बिकॉज एक काम की कदर करना क्योंकि एक काम के लिए 100 कंटेस्टेंट्स आर देयर फॉर वन रोल इन अ फिल्म और टीवी सो आई रिस्पेक्ट दैट सो मच और वो कैरेक्टर मुझे मिला था आई थैंक टू एकता मैम टू बालाजी टू एवरीवन ऑल द फैंस हु लव्ड मी के मुझे वो कैरेक्टर करने का मौका मिला बट वही कैरेक्टर से मुझे आगे के रोल्स मिलने लगे जो कि मैंने मना किया और मैंने वेट किया कि मैं भले ही एपिसोडिक कर लूं या फिल्म्स कर लूं फिल्म से डिफरेंट रोल दैट्स व्हाई आई वाज नॉट डूइंग टीवी फिर नागिन ने मुझे आया था जो एंटेगनिस्ट था तो आई वाज लाइक चलो ठीक है चेंज हो जाएगा बट उससे और अच्छा फिर मुझे मनमोहिनी का मैं वनराज का कैरेक्टर लगा और आई ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो उससे मैं शेरवेर बन जाता था तो बहुत मजा आया करने को तो मैं यही चाहता हूँ कि वर्सेटैलिटी दिखाऊं और मैं चाहता हूं कि मैं टाइपकास्ट बन के ना रहा हूं बिकॉज वट एवर फिल्म आई एम डूइंग इवन इवन जो मैंने फिल्म पहले भी की थी द ड्रीम जॉब एक फिल्म आई थी इसमें बैंकर बना था तो इवन द टीवी शोज आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट टू एक्सपेक्ट अभी भी ये जो लुक है इसके बाद अगर इसी लुक में जो फिल्म टच वुड इंशाल्लाह फिल्म शुरू हो जाए क्वारंटाइन खत्म हो जाए तो उसमें यू गाइज विल सी अ डिफरेंट मतलब बहुत ही वो साउथ का टच है उस फिल्म में यू नो सो आप लोग बहुत डिफरेंट देखने मिले इवन अभी जो धड़के दिल बार बार अगर रिलीज होगी तो उसमें इट्स अ वेरी डिफरेंट शेड यू नो एंड में लास्ट में क्लाइमैक्स में वो बंदा कैसे टर्न ऑन हो जाता है और वो कैसा हो जाता है वो आप लोग जब देखोगे फिल्म समझ में आएगा तो मैं चाहता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रोल करूं बट हाँ ऐसा होता है बहुत ज्यादा टाइपकास्ट किया जाता है इंडस्ट्री में चाहे टीवी और फिल्म में तो वो एक एक्टर के ऊपर होता है कि वो करना चाहता है नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूं बट लेट्स सी ऊपर वाले के हाथ में होता है बाकी सब ग्रेट या सर, लवली। सो दो रिक्वेस्ट आ रही है आपके लिए, रेनूनी या ननैया। हाँ इनका एक बार ये बहुत रिक्वेस्ट करिए, रेनूनी ननैया। रे, रेनूनी क्या व्हाट रेनूनी ननैया से सर 5 बार बोल के बताओ, वैसे भी मैं आज टंग ट्विस्टर करने वाला था आपके साथ। ओ माय गॉड रेनूनी व्हाट या रेनूनी ननैया
यस। रेनोनी 5 ननैया, रेनोनी ननैया, रेनोनी ननैया, रेनोनी ननैया, रेनोनी ननैया, 5 बार। ये। या यस। एक और रिक्वेस्ट आ रहा है, हेतवी शरद होलिक्स, इनका एक बार नाम ले लीजिए, हेतवी का। हेतवी जी कैसी हैं आप? मैं दुआ करूंगा कि आप सेफ हो और शरद भाई को ऐसे ही प्यार करें, और लव हिज वर्क, लव हिम सो मच ऑलवेज। या हेतवी हाय। वन क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाई आर यू सो सेक्सी? बिकॉज आई नो इट। सेक्सी एंड आई नो इट। नहीं यार, ये तो मैं मेरे मॉम डैड को क्रेडिट देना चाहूंगा, और बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये चीज बहुत बॉर्न तो होती है, बट इस पे बहुत काम करना पड़ता है, और मैंने बहुत काम किया है, और अपने ऊपर मैंने बहुत ग्रूमिंग की। आप लोग मेरे पहले की फोटोज देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा यार कौन चंपू आ गया। सो बहुत बहुत काम किया मैंने। आई स्टिल ट्राई टू मेक इट एंड ऑलवेज डू इट, एंड कोशिश करता हूँ कि मैं ग्रो करूँ। कोशिश करता हूँ मेरे लुक से लेके एवरीथिंग, जो मैं लास्ट ईयर दिखता था उससे अच्छा इस साल आऊँ, उससे और अच्छा हूँ। तो मैं वो अंदर की भूख सेटिस्फाई नहीं होती। सो या वो आप हंगर रखोगे ना तो यू ऑलवेज बी सेक्सी। राइट, राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So one question is coming. Sulrana is asking, if given an option of unlimited food or unlimited data, which option will you take during lockdown? अनलिमिटेड फूड यार, कम ऑन। आई एम डैम फूड, आई एम फूड, मतलब मुझे, मैं, लोग जो होता है ना, लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीता हूँ। आई लव फूड यार, मेरी फूडी, मुझे बहुत पसंद है खाना खाना। मतलब मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से होके गुजरता है, ये सच्चाई है। या ऐसी ही लड़की ढूंढेंगे, जो वो पूछ रहे थे ना मैरिज कब करेंगे, तो ऐसी जो लड़की जो बहुत अच्छा सा खाना के लिए, तो ऐसी लिए अगर है कोई ऑनलाइन देख रही है तो प्लीज सर को। कि दिल का रास्ता जुबर का खा पेट से होके गुजरता है। ट्रू। Great, great. Sir, who will be the first person you would like to meet once this lockdown gets over? मॉम डैड यार, मॉम डैड यार, कम ऑन यार, मम्मी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया, एंड आई लव हर सो मच। और मैं वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ उनसे, बट आई एम मिसिंग माय मॉम, आई एम मिसिंग माय डैड, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई कुड नॉट एबल टू मीट देम। और मम्मी बोल भी रही थी मुझसे, एंड इवन भोपाल की मीडियाज एंड भोपाल के प्रेस वालों ने भी मुझसे बोला था कि व्हाई आई एम नॉट देयर, एंड बिकॉज दे वांट टू कवर समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम यह है कि माँ के पास जाऊं या बेटे के पास रहूं। तो चुलबुल को भी छोड़ के नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली आई ट्राई टू गो, और ट्राई टू कॉल हो कि वो आ जाए, बिकॉज मेरा बहुत जबरदस्त, एज सुन एज लॉकडाउन विल शट अप, मैं बहुत ज्यादा काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बिजी हो जाऊंगा। सो मुझे पता है, तो मैं मम्मी को कोशिश करूंगा, मम्मी को यहाँ बुला लूं कुछ दिन के लिए। तो आई एम मिसिंग मॉम डैड, डेफिनेटली मॉम डैड। Great, great. योगराज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार उनका नाम ले लीजिए। Yograj, hi Yograj, how are you Yograj? And be safe Yograj, Yograj, Yograj. कसम तंशी एडिक्टेड बोल रहे हैं, सर आपकी बॉडी लाजवाब है। थैंक यू सो मच कसम तंशील। यार, बन पैदा नहीं होता इंसान, बनाया जाता है, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। और मैंने ये नहीं सोचा कि कुछ बन गई है कुछ भी, मैंने हमेशा कोशिश की है कि बनाता ही रहूं और कंटिन्यू करूं, विच आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू। बोलते ना वो, जॉन सर ने बोला हुआ है कि मैं अपने 6 पैक के साथ जीता हूँ, 6 पैक के साथ मरूंगा। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है कि मैं अपनी बॉडी के साथ जीता हूँ और मस्त बॉडी के साथ जाऊंगा। सो लेट्स सी। थैंक यू, बट थैंक यू सो मच। तान्या प्रिंसेस इज रिक्वेस्टिंग, सर एक बार प्लीज चुलबुल को लेकर आइए ना। चुलबुल यार, चुलबुल, अरे यार वो काटेगा मुझे, वो अभी इतनी मुश्किल से सो रहा है पीछे, पता है। बट इफ अच्छा, यू गाइस गिव मी वन सेकंड, गिव मी वन या सेकंड। ओके, सो टिल देन यू कैन पोस्ट विद मोर क्वेश्चंस एंड कमेंट। I'll try to take them to oh कौन है ये? हम्म? but कौन है? hi चुलबुल से हाय टू द वर्ल्ड। चुली, हम्म? hi हाय चुलबुल, हाय हाय हाय। all कैसे हो? fans। देखो काट रहा है। क्यों क्यों उठाया मुझे, नींद से क्यों उठाया, क्यों क्यों? स्क्रीन पे मत मार देना पंजा, कौन है ये सामने? सी, ग्रेट। सो एवरीवन इज सर, बहुत बहुत सारे हार्ट स्माइलीज आ रहे हैं अब तो। थैंक यू। चुलबुल। जाओ, अब मैं इसको सोने जान देता हूँ, है ना बेटे? सो जाओ, जाओ। ग्रेट, या थैंक यू चुलबुल फॉर कमिंग। वो कह रहा है व्हाटएवर, नेक्स्ट टाइम डूड, लेट मी एक और स्लीप नाउ। मूंछों को ताव दीजिए। अरे यार मनीष मेरी इतनी
यार ये फर्स्ट टाइम इज समथिंग लाइक दैट, विशाल से सीखना पड़ेगा। ओ ये देखो कौन है, अरे सर रे मेरी भी वापस। बड़ी हो गई है। विशाल से सीखना पड़ेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा तो बहुत कुछ भी नहीं है यार। विशाल कम नहीं ऑन, सर, कुछ तो सिखा दे। अच्छी दिख रही है। ओ माय गॉड, ये देखो क्या हाँ। बैंड बजा रहा है। देखा इसको उठाने का नतीजा। अब तुम यही रहो चुपचाप से। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, आप दोनों के साथ या एक टंग ट्विस्ट खेलते हैं। रेडी? ओके, चल मैं या या तो आपके लिए पहला टंग ट्विस्टर हिंदी में है। हम्म। तो आपको 5 बार बोलना है, जल्दी जल्दी। 5 बार श्रुति हिंदी में? नी व्हाट? श्रुति श्रुति नी पुत्री कृति, 5 टाइम्स। श्रुति दी पुत्री कूतरी। नहीं, श्रुत okay, okay, let me hear it once again. Okay. श्रुति नी पुत्री कृति। श्रुति क्या? श्रुति 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 नी पुत्री कृति। श्रुतिली पुत्री कृत्री। कृति, हाँ ये गुजराती कृति, है। श्रुति। कृति अरे यार गुजराती तो नहीं आती मुझे यार। मतलब श्रुतिली, हिंदी है, बट श्रुति श्रुतिली नी पुत्री कूतरी। कुत्री नहीं श्रुति सर, कुत्री को श्रुति है, कृति। कृति, कृति राइट, कृति, श्रुति, के आर कृति, यू टी। कृति, कृति, कृति। श्रुति, श्रुतिली पुत्री कृति, हाँ श्रुतिली पुत्री कृति। हो गए? श्रुतिली पुत्री कृति, श्रुतिली पुत्री कृति, श्रुतिली पुत्री कृति। हो गया। यस। सर ने खुद ही करके डिसाइड कर दिया, हो गया। ओके, या मेरी वीकेंड गुजराती है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज रेड लॉरी, येलो लॉरी, ब्लू लॉरी, ग्रीन लॉरी। लॉरी, लॉरी बैंड बजा दो, मेरी लॉरी। रेड लॉरी, ग्रीन लॉरी, ब्लू लॉरी और येलो लॉरी। रेड, रेड रेड ग्रीन ब्लू येलो, येलो। रेड येलो ब्लू ग्रीन। रेड, रेड लॉरी, येलो लॉरी, ग्रीन लॉरी, ब्लू लॉरी, राइट? रेड लॉरी, येलो लॉरी, ग्रीन लॉरी, ब्लू लॉरी। रेड लॉरी, ब्लू लॉरी, येलो लॉरी, ग्रीन लॉरी। रेड लॉरी, येलो लॉरी, ग्रीन लॉरी, ब्लू लॉरी। हो गया, 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 हो गया। ए कम ऑन यार, क्या है ये? ओह माय गॉड। एक तो पता है, whenever I perform, whenever I go on set, मैं करीबन 10 मिनट लेता हूँ to do that scene on my own, और मैं बहुत रिहर्सल करता हूँ, तब जाके होता है। इसमें एटलीस्ट मुझे 10 मिनट दो। लाइक एनीवेज, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन आ वुड यू लाइक टू डू बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी इन कमिंग टाइम? यार खतरों के खिलाड़ी आई प्रेफर। बिग बॉस का क्या है कि बहुत टाइम ज्यादा देना पड़ता है, और बिग बॉस आई डेफिनेटली ट्राई टू डू इट इफ आई गेट अ चांस, बट रियलिटी एंड एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि बीइंग एन एक्टर, ऑलवेज बी एन एक्टर। सो आई ट्राई टू बी एन एक्टर। सो रियलिटी में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, बट या आई ट्राई। बट पहला प्रेफरेंस खतरों के खिलाड़ी है, बिकॉज उसमें एक्शंस करने को मिलता है ना। या चलो आई विल विश कि आपको मैं वहां जरूर देखूं, बिकॉज यू फिट डेफिनेटली, इन दैट। फिंगर क्रॉस, फिंगर क्रॉस। एक और फन सेगमेंट लेंगे इफ यू हैव टाइम। क्या क्या चल रही? तो ये इजी है, ये थोड़ा इजी है। इसमें मेरे पास कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, सॉरी हिंदी वर्ड्स हैं, हिंदी वर्ड्स हैं, एंड आपको उसका ऑपोजिट बताना है इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड है जिसका अपोजिट बताना है हिंदी में? सॉरी हिंदी वर्ड्स हैं एंड उसका ऑपोजिट आपको इंग्लिश में बताना है। इंग्लिश में बताना है? हाँ ओके। ठीक है, इजी सा है। ठीक है, सबसे पहला है गरीब। रिच। राइट राइट, हाँ इजी है ये वाला। भाई साहब। सिस्टर। राइट। अंदर। आउट। हाँ आउटसाइड, राइट। मीठा। सॉर। या बिटर। और बिटर गाली। और सॉर, या खट्टा हो या कड़वा हो या फीका हो। आज हाँ। आजादी। अच्छा, आजादी, फ्रीडम, केज, आई मीन लाइक व्हाट? स्लेव। राइट राइट, स्लेवरी और स्लेवरी, केज। स्लेवरी, इंग्लिश बहुत स्लेवरी। अच्छी है। या इंग्लिश बहुत अच्छी है यार, इंजीनियरिंग करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। पिता या सॉरी, पिताजी। मदर।
राइट राइट, देखो मैंने आपको अभी इजी वाला दिया। ओके, yeah, so a few people are saying hello to you. निधि है, and नागेश है, कृतिका वर्ल्ड है, जेरी अरोड़ा है, so they all are saying hello to you and lots of love to you. हेलो निधि, हेलो व्हाट, जेरी, हाँ, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। यार वो बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है, मैं कोशिश ही करता हूँ कि एकदम से नीचे। लेट मी। हाय दियाज 90, हाय जुबैर सर, थैंक यू। हाय वत्सल, हाय। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें यार, ओ माय गॉड। पढ़ने चाहती हैं एजुकेशन एंड ट्राई टू रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन। ये कैसे सवाल, ठीक है। या ओके, सो लास्ट सवाल मैं लूंगा सर, थोड़ा हाइपोथेटिकल है हाय बट मैं शिल्पी, आंसर, हाय हाय, आई नो यू, हाँ। या सबसे पूछ रहा हूँ, इफ यू हैव एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स यू फॉर 3 seconds, so what will you say to the world? ऑन द करंट सिचुएशन और रैंडमली, Anything, जनरली? yeah, current situation or anything you would like to say, any message, any inspiring tip? Firstly, on the current situation, I'll say that try to be at home and don't fight individually. You know, I feel very sad when people fight on community basis, on racism, or on the religion basis also. I always try to uh, feel like, I always try to spread peace, and I always love my India like a peaceful एक पंछी की तरह. And I always I'll say this only, if the whole world is focusing on me, that be united and fight with this corona thing, and don't discriminate yourself with any of the religion, any of the caste, or any of the racism, any kind of thing, or black, white, whatever it is. I am very opposed, and I feel very disheartened and very sad when I used to read all these kind of things. और जो भी हो रहा है, इंसान जो होता है वो अच्छा बुरा होता है, और उसकी कौम, उसका मजहब उसका अच्छा बुरा नहीं बनाता, वो सिचुएशन उसको बना देती है. आई ऑलवेज ट्राई टू से दिस कि यार इंसान जो है वो, बिकॉज वट एवर द कम्युनिटी यू आर, वट एवर, every teaching is same, every teaching is same, it is good. Whatever the ways you are praying, it is only going for the one power. और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरी दुनिया में जो भी लोग हैं, और वो हमेशा इक्वालिटी में जिए, और नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग इवन वेल्थ ऑल्सो, अपना रिच ना पुअर, बिकॉज एक सेकंड लगता है पुअर को रिच बनने में, रिच को पुअर बनने में. तो मेरी यही कोशिश रहेगी, अगर सबका अटेंशन मेरे ऊपर है तो मैं यही बोलूंगा कि यार नो डिस्क्रिमिनेशन, लेट्स बी यूनाइटेड एंड फाइट दिस होल मैन, दिस इज वेरी डिजास्टर टू द वर्ल्ड. और नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव. एंड जब मैं ये सब पढ़ता हूँ ना यार विशाल, तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दिल दुखता है मेरा. और Right. क्योंकि ये पता है क्या होता है, जब काटो तो खून तो एक ही निकलता है. तो मुझे कोई 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 वो नहीं रहता लोगों में, और जब लोग हेटरिज्म रखते हैं एक दूसरे के अंदर, तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक देम एजुकेट, आई ऑलवेज ट्राई टू टीच देम कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरीवन इज ह्यूमन. एंड जो वो है ना कि बी ह्यूमन एंड ह्यूमन फर्स्ट, so always have that thing Right. in your mind कि you are human first, then you are everything. Yeah. And he also love you a lot, जिस हिसाब से Yeah, आपने thank इतना you. अच्छा. I love आज them, दो man. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सर. एक पूछ रहे हैं आप टिकटॉक पर हैं क्या? मैं यार टिकटॉक पे एक्चुअली मैं प्रमोशन के टाइम पे आया था अपने हॉन्टेड हिल्स के, और मैं ऑलवेज ट्राई टू मेक जो मुझे, आई एम वेरी फैन ऑफ 90s, मुझे 90s के गाने बहुत पसंद है, या 2000 के जो मेरी अपब्रिंगिंग के गाने थे स्कूल से कॉलेज टाइम के. तो आई ऑलवेज ट्राई टू सिंग ऑन दैट और मिमिक ऑन दैट. बट मैं स्पेशली कुछ बनाता नहीं हूँ कि कुछ डायलॉग्स बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ. मैं ऑलवेज ट्राई टू सिंग. एंड वो उस टाइम पे मैं फिल्म के प्रमोशन पे थे, तो अभी आई एम देयर, बट नॉट वेरी मच एक्टिव देयर. बट आई ट्राई टू पोस्ट इट, जो मैं अब इंस्टा पे पोस्ट करूँ या मैं फेसबुक पेज पे मैं पोस्ट करूँ, तो वो मैं पोस्ट करूँ टिकटॉक पे. Yeah, ओके, because क्वेश्चन. it's a trend might be, so yeah. या सॉरी. No, I'm done. या Yeah, yeah. या Tell me. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग. योर फेवरेट इरफान खान एंड ऋषि कपूर मूवी? Oh यार, come on. मैं सुबह सुबह I got this news, and आंखों से मेरे आंसू आ चुके थे. और because both the legends are my favorite, and मैं because you know इरफान सर के लिए पहले बोलूंगा, क्योंकि वो बंदा वही विदाउट अ स्टार किड, और एक एक छोटे शहर से निकल के इतना मुकाम अचीव कर लेना कि टीवी की, फिल्म्स की, फिर हॉलीवुड किया. तो यार, और वी एक्टर्स आर बहुत दिल के, हम लोग बहुत कमजोर होता है, और हम लोग दिल से सोचते हैं.
और देखो राइट। अभी मेरी शायद आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि हम एक्टर्स, बिकॉज ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग विच वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम लोग भी एक्टर हैं, सेम थिंग, तो वो रिलेट कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो बहुत है, हर एक फिल्म मुझे इरफान सर की बहुत पसंद है, इवन द परफॉर्मेंस, इवन इवन द हाउ ही हैज ट्रीटेड एवरीवन ऑफ सेट्स आल्सो। और मैंने एक बार दूर से देखा है उनको, पास से मुलाकात नहीं हुई मेरी। और जेम ऑफ अ पर्सन है पान सिंह तोमर, इज वन ऑफ माय फेवरेट उनके करियर ओके। की। और मुझे आज भी याद है, मैं एक संडे में भी थी शायद वो, आयशा, बिकॉज आयशा टाकिया वाज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर तब से, बचपन से। तो जब तक उनसे मुलाकात, एक बार बात नहीं हुई मेरी तब तक, तो तब वो संडे में थे, तो वो एक गाना था, वो एक्टर बनना चाहते थे, और वो लास्ट में वो भोजपुरी गाना निकलता है, भोजपुरी एक्टर बनता है, एक चुम्मा दे दे राजा, आई रिमेम्बर हिज डांस। एंड तो वो बहुत बहुत फील होता है, कनेक्टेड होते हैं। और ऋषि सर तो यार लेजेंड है यार, कम ऑन, वो मेरी उम्र के नौजवान यार, कम ऑन यार, वो यार, और यार मैं कर्ज तो मतलब मैंने कितनी बार देखी होगी, आई मीन, मतलब वो मतलब पापा वाले फिगर के थे, तो आई ऑलवेज रिजेंबल माय डैड इन हिम काइंड ऑफ थिंग, और यार क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। और इवन मैंने रिसेंटली द बॉडी देखी थी उनकी, और मैं आई वाज सो मच ऑफ कि बड़ा परफॉर्मेंस है यार, आई मीन, बंदा कहाँ से कहाँ खेलता है, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। और वही चीज अब रियल लाइफ में सैड देखने को मिलता है, और कुछ अनहोनी देखने को मिलती है, अनफॉर्चुनेट, तो फिर वो एक दिल रोता है, यार टू सून टू गो यार, बहुत जल्दी चले गए। और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता, बट आई थिंक दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड यार। सो जो आया या वो तो जाएगा ही, तो लेट्स लिव द लाइफ एंड लेट्स चेरिश द मेमोरीज, यही कर सकते हैं बस। Yeah. राइट, राइट सर। दिया इज सेइंग हाउस द एडिट ऑफ चुलबुल एंड रोमियो। चुलबुल एंड रोमियो का एडिट बहुत अच्छा था। और एक बार देखा है मैंने, आई गेस आपका रोमियो कैट है, दिया इज आई गेस तैयबा, राइट? या, सो या वन ऑफ द गर्ल व्हिच हैज सेंड मी, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। या, इट्स नाइस, नाइस, गुड एडिट, क्यूट। या सो आई होप सर आपको आज मजा आया हमारे साथ चैट करके वंस अगेन ऑन स्कूल बहुत लाइफ मजा आया, वर्सेस। बहुत मजा आया विशाल, इट्स गुड टू बी इन योर शो अगेन एंड अगेन, एंड मुझे बहुत मजा आता है, चाहे मैं पर्सनली गया था या हम लोग दोस्ती के साइड इफेक्ट के टाइम पे गए थे। और आई रिमेम्बर बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ में, और आई लाइक अ फैमिली हियर, सो इट्स बीन फन, एंड आई विश एवरीवन के विशाल को फॉलो कीजिए, एंड इनका स्कूल वर्सेस कॉलेज लाइफ सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट एवर इट है। सो एंजॉय हिम, आई पर्सनली एंजॉय विशाल। ग्रेट। सेम यार सर, इसलिए मैं आपको बार बार बुलाता हूँ कि जुबेर सर के साथ अलग मजा आता है बात करने का, थैंक यू विशाल, दिल से बात चलो करते हैं आप। थैंक यू। या एंड जिन्होंने ये लाइव चैट मिस किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये अपलोड हो जाएगा शाम तक जुबेर सर के साथ जो हमने लाइव किया आज। एंड डेफिनेटली, थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। वी विश यू लॉट्स ऑफ लक अहेड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड वी विश कि आप सेफ रहें एंड अच्छे से घर पे थैंक यू खाना खा। विशाल, थैंक यू सो मच, यू टू बी सेफ एंड लेट्स बी यूनाइटेड फॉर दिस। ओके, चलो, यस, लव यू लव यू सर। ऑल, बाय, लव यू, बाय।